राफेल जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड करते हैं जब इंडिया की एयर फोर्सेस को यूज़ करती है। और अगर मैं इंडिया की आपको बात बताऊं, फ्रांस से लिया उन्होंने, हाँ अमेरिका के साथ वो डील करते हैं, हाँ जर्मनी के साथ वो करते ठीक हैं, है। रशिया के साथ वो करते हैं। सिक्स से इंडिया ने कर्जा लिया, वो उसके बाद कभी कर्जा लिया नहीं, दिया है। उनको किस चीज़ का वजन है वो? अब वही लोग वर्ल्ड को रूल करेंगे जिनके पास ट्रेड पावर होगा, जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जो कैपिटलिस्ट होंगे। और बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और हमें इस चीज़ का ये रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब कि जो पहले एलओसी पे जैसे अटैक्स होते थे, सारी चीज़ें होती थी, तो वो इंडिया ने थोड़ा सा टेक बैक कर लिया अभी आज के दौर में जो समुद्रों को कंट्रोल कर रहा है, तो वही ओवरऑल इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है। क्या बड़ी बात, जिसका समुंदर पे राज है उसका दुनिया पर राज है। यार मैं इंडिया की आपको बात बताऊं, फ्रांस से लिया उन्होंने, हाँ अमेरिका के साथ वो डील करते हैं, हाँ जर्मनी के साथ वो करते ठीक हैं, है। रशिया के साथ वो करते ठीक हैं। है। क्योंकि मैं पाकिस्तानी, तो मैं पाकिस्तान को लेट बीच में लाजमी करूंगा। अच्छा ठीक है। हम फ्रांस को मुंह लगाना पसंद नहीं करते, हाँ। बनती नहीं है। रशिया से हम इस जरूरत से नहीं कर सकते, बड़े अबू ने मना किया हुआ है। भाई यही है ना, हमें अमेरिका मना करने वाला कौन होता है? अगर होता है तो फिर वो क्या होगा? अबू जी है। फिर अबू जी होने ने। अच्छा। जब आप देखें ना कि मैं अगर एक मुझे चीज़ मिल रही है, आप मुझे कह रहे हो कि यार 5 रुपए की चीज़ ले लो, अमेरिका कहता 50 की मेरे से लोगे, आपकी जरूरत नहीं है कि आप इस मैन से 5 सैंक्शंस लग जाएंगे ना। सर किसने लगवाई? क्योंकि बेटों पे ही लगती है ना, कभी अच्छा। कभी कभी बड़ों पे भी लगी हैं। अच्छा। इंडिया को क्या वजन है? अब मैं आपको बताता हूँ, इंडिया की और डील हो रही है ना अमेरिका की भी, कभी भी नहीं भाईजान। वो ये F-35 की बात जो कर रहे अब हैं। ट्रम्प ने उनके साथ पीछे किया है, आपको लगता है मुंह लगाएगा कोई इंडिया वाला? मोदी मुंह उनको लगाएंगे कोई? उनको कौन सा वजन है भाई? 87 मतलब आप कह रहे हो कि जो F-35 जो ट्रम्प ने मोदी साहब को बुला के बोला था आप लेंगे, इंडिया नहीं कभी भी खरीदेगा। नहीं होना। मैं आपको बताता हूँ 86 से इंडिया ने कर्जा लिया, वो उसके बाद कभी कर्जा लिया नहीं, दिया है। उनको किस चीज़ का वजन है? वो मुंह पे मारेंगे उनके? भाई उनके पास खुद इतनी चीज़ें हैं, वो खुद क्रिएट करते हैं। दुनिया तरसती उधर इन्वेस्टमेंट करने के लिए यार, इतनी पब्लिक है और ऊपर से उधर कहाँ बाइंग पावर है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में आप बिजनेस कर लो, बाइंग पावर नहीं है, उनमें बाइंग पावर है। और ऊपर आ जाते हैं हम नेवी की बात कर देते हैं। मैम अगर आपको मैं कहूँ कि 200-400 टन वजन है, वो बाय एयर आपको लेकर आना है, तो आप कभी भी नहीं लेकर आ सकते। उसके लिए आपको समुद्र का रास्ता करना पड़ता है। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तजारत की जो चीज़ है ना, वो बाय ओशन है, समुद्र के जरिए है। उसमें लुटेरे भी, उसमें आपकी सिक्योरिटी भी, उसमें आपकी चीज़ें भी। वो भाई अपने फ्यूचर देख रहे हैं, आने वाले वक्त में इंडिया फ्यूचर देख रहे हैं। इंडिया फ्यूचर देख रहे हैं। देखे ना, उन लोगों ने इंडिया से लेकर दुबई तक वो अंडर वाटर ट्रेन का भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो अपनी सिक्योरिटी टाइट कर रहे हैं, वो अपने मामलात को देख रहे हैं। वो मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात करें, जो कि चाइना के सी पैक से कई गुना बड़ा है। तो आपका सी पैक कौन सा मुकम्मल हो गया? किसकी मिसाल? आपका होना भी नहीं। आप देखिए, अगर आपका सी पैक मुकम्मल हो जाए तो वो आपका कहाँ पे है? आपकी मोटरवे तो ट्रेन मोटरवे है, उस पर भैया टैक्स वो अमेरिका ले रहा है। और यार आपका मैं कहता हूँ सिर्फ शामलाट जगह, बाकी सारा रजिस्ट्री वाला पाकिस्तान अमेरिका का। क्या करें भैया, ये रियलिटी है। आप देखें, अगर मैं जो आपको कह दूं कि यही आप फ्रांस से डील करके आपने अपनी नेवी के लिए भी तैयार करें, क्या है आपकी नेवी के पास? क्या है? 63,000 करोड़ ये इंडियन रुपी की बात करें हमारी। देखिए मैं इस चीज़ को अक्सर प्रेस करती हूँ कि हमारी इकोनॉमी छोटी है और हमारी इकोनॉमी क्योंकि IMF के हाथ में है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान कुछ ना कुछ अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करता है। क्योंकि एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, तीसरी जानिब चाइना है, फिर ईरान है। उसको लेके फिर भी हम देखें हमारी इकोनॉमी छोटी है, हमारा डिफेंस बड़ा है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा मसला पैसे का है नहीं, मैनेजमेंट का मसला है यार। पैसे का मसला नहीं है। मोदी लाख बुरा होगा हमारे लिए, अपने मुल्क के लिए वो देखो। अपने मुल्क के भाई लिए मैं कहता हूँ उसको मोदी जी कहना चाहिए। अल्लाह की यार, जो अपने मुल्क के साथ कम से कम वो सिंसेयर है ना यार। देखो उन्होंने कहाँ पे लेकर गए। मैं आपको बताता हूँ, मैनेजमेंट की सुन लीजिए। उनका राजस्थान है, उन लोगों ने पूरे राजस्थान में सोलर पैनल लगाया हुआ है भाईजान। सारे स्टूडेंटों को वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं, और बड़ा भी आता तो 600 रुपये बिल आता है। यहाँ पे देख लें, हमारे यहाँ थर नहीं है, हमारे यहाँ थर नहीं है। राजस्थान जितना थर हमारे पास भी है, हमने कौन सा फायदा उठाया? अब भाईजान मैं आपको बताता हूँ, वो हमने मजाक उड़ा दिया वो उसका, वो साहिल लोधी का है वो इंजन्स वाली बात पे। उसने इंजीनियर्स की बात की थी, इन्होंने इंजन्स वाली, वो उसके मुंह से निकला जुबान ऐसी मजाक उड़ा दिया कि भाईजान आपको 300 इंजीनियर्स दे भी देंगे, क्या कर लेंगे? भाई वो सही कह रहा था। आपके पास मैनेजमेंट है ही नहीं, आपको पता ही नहीं। आपके पास मैनेजमेंट मालूम है क्या है? आप यहाँ पैसे खड़े हो जाएं और गोली खानी है हमने। और भाईजान मारनी किसने? हमारा दुश्मन है कौन? जो जिसको हम दुश्मन कहते हैं वो हमें अपना दुश्मन समझते नहीं। वो कहते हैं भाईजान, वो तो कहते हैं आप आटे की मसले में पड़े हुए, हमें आपके साथ दुश्मनी क्या है? आप कभी किसी फकीर के साथ दुश्मनी करोगे? आप हमेशा करोगे किसी यूट्यूबर्स के साथ। अगर आप यूट्यूबर हो, आपका मुकाबला कंपटीशन किसके साथ होगा? दुश्मन ना भी ना हो, लेकिन आपका कंपटीशन किसके साथ? अपने लेवल और अपने फील्ड के लोगों के साथ ही होगा। ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल सिनेरियोज होते हैं जी।
जो दुनिया है ना, अब वो जो वर्ल्ड वॉर्स होती थी, जंगों में लैंड की वॉर होती थी, हाँ। ज़मीनें कब्जे करते थे, अब वो नहीं रहा। अच्छा। अब वही लोग वर्ल्ड को रूल करेंगे जिनके पास ट्रेड पावर होगा, जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जो कैपिटलिस्ट होंगे। और ठीक है। कैपिटलिज्म ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी भी लोकल या फिर लेबरर जो कंट्रीज होते हैं, अंडर डेवलप्ड जिनको बोला जाता है, वो उनको कभी भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। ठीक है। आपने वो राफेल की बात की, आपने नेवी की, मार्कोस की बात की, तो ये सारा एक डिफेंस का सिनेरियो है। ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड होगा, इफ़ पाकिस्तान और चाइना का आपस में है, तो वो जो इंडियन ओशन की सराउंडिंग्स हैं वो उनको कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है। और जो यूरोपियन साइड है, अमेरिकन साउथ अमेरिका साइड है, यूएसए जिसे, वो चाहती है कोई अलॉय। पहले पाकिस्तान अलॉय होता था अफगान वॉर में, फिर जब वो पीछे रशिया था, सोवियत यूनियन को तोड़ा गया, हाँ। उसमें कौन अलॉय था? पाकिस्तान अलॉय था। तो उस टाइम लैंड की वॉर थी। नाउ सारा सिनेरियो चेंज हो गया है। हाँ। एवरीथिंग इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। सारी चीज़ें वही हो रही हैं। तो नाउ जो भी है ना, वो चाहता है हर कंट्री, जो भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, वो चाहती हैं कि जो भी इन ओशन ट्रेड है वो कंट्रोल किया जाए। ठीक है। अब सीरिया में हुतीज़ का मामला ओ, चल रहा हुतीज़, है, हाँ। वो हुतीज़ अटैक के- करते हैं। हाँ, 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 तो वो अटैक करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? हाँ। वो चाहते हैं कि जो उनका एरिया है वो उनके कंट्रोल में हो, वो उधर से पैसे लें जो ट्रेडिंग शिप्स जाती हैं थ्रू उनके रूट से। दे आर नॉट गेटिंग देयर राइट्स। तो उनकी जो सिनेरियो है, वो बोलेंगे हमला करेंगे, लोग डर जाएंगे, इधर से जो है ना शिप्स नहीं गुजरेंगी, हमें पैसा मिलेगा। उसमें अमेरिका घुस गया। अमेरिका क्या काम था कि वो हुतीज़ को सराउंड करे, उनको डिप्रेस करे। यही कि वो अपना ट्रेड रूट मिडल ईस्ट की तरफ खोल रहे थे, क्योंकि जो यूएसए में जितने भी बिलियंस ऑफ अकाउंट्स हैं ना, वो किनके हैं? क्राउन्स ऑफ मिडल ईस्ट के। अच्छा। अगर जो क्राउन्स ऑफ मिडल ईस्ट है ना, वो अपना पैसा यूएसए से निकाल देना, उनकी स्टॉक मार्केट, उनकी कैपिटलिज्म, उनकी इंडस्ट्री सारी तबाह हो जाएगी। अभी वो टैरिफ वगैरह का सीन चल रहा है, वो भी इसीलिए चल रहा है। अभी चाइना उधर से टैक्स लगाता है, वो उधर से लगाते हैं, क्योंकि बीच में चाइना ने, मैं पढ़ी थी, अमेरिका पर 84% टैरिफ लगा दिया कि तुमने हम पे लगाया तो हमने तुम पे लगा दिया। लेकिन मेरी बात सुने, अमेरिका है ना, इस वक्त उसको हम एक वाकई वो है भी पावर है, सुपर पावर है। ठीक है। अगर आपको मैं कहूँ, आप सच बताइएगा, कसम दिल पे हाथ रख के, अगर मैं कहूँ यार इस वक्त अमेरिका को कंपटीशन जो बन रहा है, कंपटीटर कौन है, किसका नाम लेंगे आप? मैं इंडिया या चाइना का, तो देखें ना, पाकिस्तान का क्यों नहीं लिया? तो पाकिस्तानी क्यों नहीं लिया नाम आपने? क्योंकि हम उस कंपटीशन में नहीं है ना। कोई मुल्क बताएं जिसका हम कंपटीटर हैं। और बांग्लादेश आपसे अलग हुआ है, हाँ। कंपटीशन है उसका, और उसने होना था और वो बनता भी था यार, अलग टुकड़ा था, उसके किसी का कसूर नहीं है। मैं जो मानता हूँ, ये मेरी एनालिटिक्स में भी आई एम के रॉन्ग। बॉर्डर्स नहीं थे हाँ, मिलते। आप मुझे बताएं कि बांग्लादेश के साथ आपका मुकाबला है, अफगानिस्तान तो आप में से ना, यहाँ से कारोबार बिजनेस करके गए, करें मुकाबला उसके साथ। जरूरत नहीं है अफगानियों को आप पाकिस्तान से निकाल पाओ। अभी कल 8000 अफगानियों को निकाला है। फिर आ जाएंगे क्या? फिर आ जाएंगे। और मेरी बात सुनो, अफगानी निकाले हैं, बिजनेस निकाला अफगानियों का। नहीं नहीं, बिजनेस वाले तो हैं, देखिए जिनके ना, पास जितनी डॉक्यूमेंट्स समझ हैं वो तो हैं। मोबाइल हाँ। की हो रही है, अफगानी कर रहे हैं। हाँ। और सर मैम देखें, वो कर रहे हैं, अगर वो अपनी चीज़ को, इंडिया क्या दुनिया की पूरी की बात कर लें, वो अपनी फ्यूचर चीज़ को लेकर चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इसको लूट लें, उसको लूट लें, ये खा लें, वो खा लें, क्या रह के गया है? हम दुख नहीं होता यार इस बात का। आप एक और बात बताएं, इस वक्त आपका सबसे पैशनेटेड ईमानदार लीडर कौन है? अभी तक तो कोई भी नहीं आया। और जो है वो किधर है? वो भी इतने ऑनेस्ट तो नहीं थे। लेकिन corruption यार में इनमें भी से है। तो बेहतर थे ना। चले आप आपके सवाल को, मैं इससे सवाल को आसान करता हूँ, इन सारे लीडर्स में से आपको अगर कहीं चुनना भी पड़े तो किसको चुनेंगे? नवाज शरीफ को चुनूंगे, वो ऑलरेडी है। इमरान को नहीं चुनेंगे? नहीं। आप उससे इख्तलाफ करती हैं? मैं इख्तलाफ नहीं करती, मुझे लगता है कि नवाज शरीफ एक एक्सपीरियंस्ड, अगर देखा जाए तो वो 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, और मुझे लगता है कि जब उनका टाइम होता है तो हमारी पॉलिटिक्स में एग्रेशन ख़त्म हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। ये आपका अपनी ओपिनियन। अपनी अब मैं एक opinion छोटी सी आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट। देखिए कितना इंडिया की छोड़ दें, इंडिया पे आपको बड़ी नॉलेज है, आप पाकिस्तानी हो ना, नवाज शरीफ 3 बार रहे हैं हुकूमत पे, इमरान खान भी रहे हैं, सारों की बात करें। पाकिस्तान में कोई यहाँ पे आप कैमरामैन दिखा दो, कोई 50,000 गाड़ी खड़ी होगी सारी मार्केट में घुमा के, एनी सिंगल पाकिस्तानी ब्रांड बताएं। ये कर रहा हूँ
जबरदस्त ये अब मतलब इतनी कंपनीज है, सबके अकाउंटेंट इधर ही मार्केट से बनने हैं। एक्चुअली इधर सारा हब है ना, तो बेसिक जो सारी अकेडमीज हैं तो वो इधर ही है ना, सारी इस वजह से अभी जो इधर लड़के मोस्टली घूम रहे हैं तो वो भी इसी से रिलेटेड। अच्छा, सीए के स्टूडेंट हमें ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया और फ्रांस के आपस में कैसे ताल्लुकात हैं, तो क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? मैम अगर एक्चुअली हम मतलब कि देखना शुरू करें तो अभी इंडिया की जो इकॉनमी है तो वो अभी 5th नंबर पे है, और फ्रांस की जो इकॉनमी है तो ऑलमोस्ट 3rd या 4th नंबर पे है। तो अभी जो दोनों का है तो वो जो रुझान है तो वो मोस्टली इकॉनमी की तरफ है। अब बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और हमें इस चीज़ का ये रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब कि जो पहले LOC पे जैसे अटैक्स होते थे, सारी चीज़ें होती थी, तो वो इंडिया ने थोड़ा सा टेक बैक कर लिया। अभी वो मतलब कि इन चीज़ों से थोड़ा सा पीछे आगे सीज़फायर हो गया ना, अब LOC पे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अभी भी होता है। अच्छा, होता है, गोलियां चलती हैं उधर और इधर हाँ, से। चलती हैं, उधर भी चलती हैं, इधर से भी चलती हैं। हाँ। और उसमें होता ये है कि अभी इंडिया ने इस वजह से भी पीछे थोड़ा सा स्टेप बैक किया है। उसकी रीज़न ये है कि वो अभी इकॉनमी की तरफ ज़्यादा करें। ओबियसली जब आप जंग के हालात में आ जाते हैं तो आपका सरमाया या ऐसे उधर लगते हैं। सही हो गया। तो मतलब इंडिया जंग करने के मूड में नहीं है। हाँ, नहीं है। और शायद पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि हम लोग मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स और इन सारी चीज़ों की तरफ आएँ, तो स्टार्टअप की तरफ है, ठीक हो गया। तो आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें। देखिए, इंडिया की एयरफोर्स के पास राफेल एयरक्राफ्ट है 36 के करीब। ये भी इंडियन एयरफोर्स की बहुत बड़ी डेवलपमेंट रही। लेकिन आज जो खबर हमने जो है इंटरनेशनल मीडिया पर पढ़ी वो ये थी कि मोदी और फ्रांस के मैक्रोन के बीच एक डील साइन हो गई है कि 26 जो है मैरीन राफेल जेट जो है इंडिया ख़रीदेगा, और ये जो डील है 63,000 करोड़ की हुई, और 5 सालों के अंदर अंदर जो है ये राफेल फ्रांस इंडिया को जी सप्लाई कर देगा, जो कि उनकी नेवल फोर्स को बड़ी स्ट्रेंथन करेगी। तो क्या वजह आपको लगती है, क्या डर है इंडिया के बीच, जो कि पहले एयर फोर्स को स्ट्रेंथन किया, अब नेवल को उसी तरह से अपग्रेड कर रहे हैं? एक्चुअली इसकी सबसे जो मेन रीज़न होती है वो ये होती है कि हर जैसी जनरेशंस होती हैं, किसी जनरेशन में मतलब कि ये था कि आप फिजा को अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो आप ओवरऑल चीज़ों को कंट्रोल करें। फिजा कंट्रोल होगी तो बॉर्डर सेव हो गए ना। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने ये किया कि अभी क्योंकि जो चीज़ें हैं तो वो आपकी इकॉनमी से रिलेटेड हैं, सारी आपकी जो ट्रेड्स होती है, कंटेनर शिप जाते हैं, सारी वो सी के जरिए जाती हैं। ठीक है। तो अभी आज के दौर में जो समुद्रों को कंट्रोल कर रहा है तो वही ओवरऑल इकॉनमी को कंट्रोल कर रहा है। क्या बड़ी बात, जिसका समुंदर पे राज है उसका दुनिया पर राज इकॉनमी है। पे कंट्रोल है। ठीक है। अब अगर अमेरिका की एग्जांपल लें तो उनके पास मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट हैं और ठीक उन्होंने है। मुख्तलिफ जगह सेलेक्ट की हुई है। मतलब सही कि है। अमेरिका में स्टेट ऑफ मलाइका एक आती है चाइना के पास, ठीक है। तो उधर बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते थे चाइना की वजह से। मतलब कि उधर एक कम्युनिटी थी जिसकी वजह से बहुत ही वो छोटा ट्रैक था, जिसकी वजह से उधर बहुत ज़्यादा क्लैश होते थे। फिर चाइना ने सी पैक का किया कि हम लोग जितना टाइम हम लोग को उस साइड से ट्रैवल करते लगता है, हम इस साइड से जाएंगे जो ठीक है। पाकिस्तान से सी पैक जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही अमेरिका ने अब अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर उधर डाल दिया। ठीक अब है। उधर जाके वियतनाम और चाइना की जंग को भी कंट्रोल कर रहे हैं। उसके एक एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट में, जब वो ईरान और ये मिडिल ईस्ट का एरिया देखता है तो उसको एक मतलब कि जैसे सपोर्टिव मिल जाती है ना, कि मतलब कि कुछ भी अगर ये पूरी दुनिया में होता है तो वो हमारे एयरक्राफ्ट उधर मौजूद हैं तो हम उधर से अटैक कर सकते हैं। सेम लाइक दैट इंडिया वांट्स टू कंकर द इकॉनमी। सो उन्होंने इतने एयरक्राफ्ट जो जेट्स उन्होंने मंगवाए हैं वो सिंपली इसलिए हैं कि इंडिया के पास 1-2 एयरक्राफ्ट होंगे भी, अगर मतलब कि मेरी वो नॉलेज में नहीं, लेकिन 36 एयरक्राफ्ट है, ये मैरीन जेट्स है, राफेल Aircraft- मैरीन, समुंदर के लिए, समुंदर को फाइट करने के लिए। अगर वहाँ पे कोई अटैक होता है, इंडिया के शिपमेंट को कोई अटैक करता है या इंडिया की टेरिटरी पे अटैक्स होते हैं, तो उसके लिए वो जी अपनी नेवल एयरफोर्स डिफरेंट है, नेवल डिफरेंट है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट कैरियर। जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके अंदर मुख्तलिफ जेट्स भी पाए जाते हैं और मुख्तलिफ बड़े उसमें आर्मी भी रखी जाती है और उसमें 2-3 महीने का उसका सामान भी रखा जाता है। ठीक है। तो अभी जो इंडिया ने मतलब कि वो उन्होंने इंपोर्ट करने, वो सारी चीज़ें करनी है, वो बेसिकली इसी के लिए है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मैरीन को स्ट्रॉन्ग करें। जब आपकी मैरीन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो ओवरऑल आप मतलब कि जितना आपका पोर्शन है समुद्र का इंटरनेशनल या जो भी आपकी उसमें आता है हदूद में, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर लें तो ओवरऑल आप इकॉनमी को सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी तरीके से। तो जो आपकी पायरेट्स होते हैं, मतलब कि जो समुद्री लुटेरे होते हैं, उन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हूतीज़ और रेड सी की बात करें तो ये वो रीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है जहाज़ों पे अटैक होते हैं, सामान लूट लिए जाते हैं, पूरे जो क्रू मेंबर होते हैं उनको यरगमाल बना दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों की बात करें तो ये चैलेंजेस इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड के लिए बढ़ने वाले हैं। ओबियसली ये सारे के बढ़ने वाले जो चैलेंजेस है वो भी सबके लिए बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर होता है वीडियो एंड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।